हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा यह क्लास 10th के इंग्लिश का लेसन 3 के, जिस लेसन का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं। उसका सेकंड पार्ट है उसी लेसन का। आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड पार्ट दिया है द ब्लैक एरोप्लेन। सेकंड पार्ट का नाम क्या दिया गया है? द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, तो ये दूसरा पार्ट होगा, हम उसका आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग द ब्लैक एरोप्लेन सेकंड पार्ट इस लेसन का। द मून वाज कमिंग अप। चंद्रमा जो था ऊपर बढ़ रहा था इन द ईस्ट, पूरब दिशा में। कह रहे हैं चांद जो था पूरब दिशा में आकाश में ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। यहाँ जो है हवाई जहाज चालक जो है बता रहा है कि चंद्रमा जो था पूरब दिशा में आकाश में ऊपर की ओर मेरे पीछे क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। एंड स्टार्स, और जो तारे थे, वर शाइनिंग, चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, साफ सुथरे स्वच्छ आकाश में, अबव मी, मेरे ऊपर। अबव मीन्स होता है ऊपर। अगली लाइन है देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल के एक भी टुकड़े नहीं थे। एक क्लाउड दिया, इसका मतलब बादल के कोई भी टुकड़े। फिर आकाश में कोई भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन, कि मैं अकेला था। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, करे सोते हुए देश और देहात के ऊपर मैं अकेला था। इस बात का मुझे बहुत क्या था? खुशी था। वह हवाई जहाज चालक इस बात को कह रहा है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप, मैं ऊपर जब था तो मैं बड़ा ही खुश था। द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देश और शहर के ऊपर। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, मैं अपनी पुराना डेकोटा को उड़ा रहा था। आगे देखेंगे, ये फिर देखिए। आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपनी पुरानी डेकोटा डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से। ये याद रखेंगे आप, डकोटा जो है हवाई जहाज का नाम था। फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड से वापस आ रहा था। मैं इंग्लैंड से जो था फ्रांस वापस आ रहा था, तो मैं अपने डकोटा पुरानी जहाज से ही आ रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, कह रहे आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपने छुट्टी के विषय में सोच रहा था, स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, एंड लुकिंग फॉरवर्ड, और मैं योजना बना रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड में क्या होगा? भविष्य की योजना बनाना। टू बीइंग, होने के लिए, विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी में होने का पूरा मैं योजना बना रहा था, सोच रहा था। आई लुकड एट माई वॉच, मैं अपने जो था घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, ये प्रातःकाल के 1:30 बज रहे थे। मैं घड़ी देखा तो प्रातःकाल के कितने बज रहे थे? 1:30 बज रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे तुरंत ही पेरिस कंट्रोल से जो है तुरंत संपर्क कर लेना चाहिए। आई शुड कॉल, मुझे अवश्य फ़ोन कर लेना चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए। पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल बोर्ड जो है हवाई अड्डे का, एयरपोर्ट का, वहाँ मुझे तुरंत क्या करना चाहिए? संपर्क कर लेना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। मैंने क्या किया? सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, द नोज ऑफ द एरोप्लेन, हवाई जहाज के एकदम आखिरी बिंदु को। नोज में यहाँ नाक, यानी अर्थात हवाई जहाज के उस, मैंने आखिरी जहाँ हवाई जहाज समाप्त होता है, जब मैंने उसके नोक को, बिंदु को देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने देखा मेरे सामने एक बड़े से शहर के जगमगाते हुए प्रकाश या बत्तियां दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल, मैंने उसमें बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा
डकोटा DS088 हियर, कि मैं डकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने इंग्लैंड के मार्ग पर जा रहा हूँ। ओवर, ओवर यानी मेरा बात क्या हुआ, समाप्त हुआ। डिवाइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, कह रहे डिवाइस या आवाज फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी, कह रहे इसे जो है जो आवाज आई फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से आंसर्ड मुझे क्या किया, मुझे उत्तर दिया इमीडिएटली, तुरंत ही, और तुरंत ही मुझे भी जो था उस रेडियो से क्या हुआ, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत मिल गया। तुरंत क्या हुआ, मिल गया। इमीडिएटली में शीघ्र होता है, तुरंत होता है। DS088 आई कैन हियर यू, वहां से उत्तर आया कि DS088 मैं आपको सुन सकती हूँ या सुन सकता हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज है, यू आर टू टर्न आपको मुड़ना चाहिए 12 डिग्रीज 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अब आपको पश्चिम दिशा में 12 डिग्री क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए। DS088 ओवर, या उधर से भी उत्तर आया DS088 ओवर, यानी मेरी भी बात समाप्त हुई, आप इस पर ध्यान दें। आई चेक्ड द मैप, मैंने मैप को चेक किया, एंड द कैंपस और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। वह पायलट कह रहा है आई चेक्ड द मैप, मानचित्र, मैप मानचित्र, यानी मैंने उस नक्शे को चेक किया, जांच किया। द कंपास, कंपास मींस होता है ये दिशा सूचक यंत्र, मैंने हवाई जहाज में रखे हुए मैप और कैंपास को क्या किया, चेक किया, उससे जांच किया। स्विच्ड करे, स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक है, और मैं अपने हवाई जहाज के दूसरे और आखिरी जो है ईंधन टैंक को क्या किया, चेक किया। एंड टर्न, और फिर मुड़ा, और क्या किया, मुड़ गया। दी डकोटा करें, दी डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, मैंने अपने जहाज डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम दिशा में इंग्लैंड की तरफ क्या किया, मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट है, मैं नाश्ते के समय तक वहां पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा और बड़ा अंग्रेजों का जो क्या होता है नाश्ते का समय होता है, ब्रेकफास्ट होता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, यह बहुत आसान उड़ान थी। फ्लाइट में से उड़ान होगा, यह बहुत क्या था, आसान उड़ान था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस शहर मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। वेन आई सा दी क्लाउड्स है, 150 किलोमीटर पीछे छोड़ने के बाद या 150 किलोमीटर इंग्लैंड की तरफ बढ़ने के बाद मुझे बादल दिखाई दिए। स्टॉर्म क्लाउड से तूफान भरे बादल थे। देवर ह्यूज, वे विशाल काय बादल थे, ह्यूज मीन विशाल काय। आगे देखिए, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स है, ये काले जो है पर्वत की तरह बादल दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़े हुए थे। अक्रॉस द स्काई, पूरे आकाश में, पूरे आकाश के चारों तरफ है ये बादल काले पर्वत के समान मेरे सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, कि मैं जहाज उड़ा नहीं सकता था। एंड ओवर देम, न तो मैं उन्हें पार कर सकता था। मैं जानता था कि मैं उन बादलों के मध्य में से न तो हवाई जहाज उड़ा सकता था, न तो पार कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, एंड और आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था। फ्यूल मीन्स तेल, पेट्रोल, जो भी जिससे हवाई जहाज चलते हैं, ईंधन। फ्यूल टू फ्लाई, कि मैं अपनी हवाई जहाज उड़ाऊं अराउंड देम, उनके आसपास चारों तरफ, कि मैं कुछ समय तक भटकते हुए या बादलों से बचते बचाते एक दूसरे के आगे पीछे निकलने के लिए इतना फ्यूल भी नहीं था। टू नॉर्थ और साउथ है, कि मैं उत्तर या दक्षिण में हवाई जहाज को ले चलूं, बादलों को छोड़कर फिर पश्चिम दिशा में जाऊं, इतना फ्यूल मेरे टैंक में नहीं था। आई आर टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट लेकिन
आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट वहां अपने घर अपने परिवार के साथ करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, मैं खतरा उठाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा, और अपने पुरानी डकोटा को उड़ाया। स्ट्राइट, सीधा इनटू द स्टॉर्म, और सीधा अपने पुरानी इस ओल्ड डकोटा को उड़ाते हुए क्या किया, तूफानों के बीच में से ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में से, अंदर से मैंने इसे निकाला। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब कुछ काला काला हो गया था, अंधेरा छा गया था। इट वाज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और बादलों से बाहर देखना कुछ भी असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, सी एनीथिंग आउटसाइड, बाहर देखना, दी एरोप्लेन, हवाई जहाज के, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना उस अंधेरे में या बादलों के बीच में असंभव था। दी ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, या पुराना हवाई जहाज जो था उछला। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और हवा में भी क्या हुआ, मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, आई लुक्ड एट द कंपास, मैं दिशा सूचक यंत्र कंपास को पुनः देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। बिलीव, विश्वास, ट्विस्टेड मतलब यहाँ इधर उधर मुड़ना, जंप में उछलना होता ही है ना। चलिए आगे देखिए। ये देखिए बादलों के बीच में हवाई जहाज गुजरता हुआ दृश्य दिया गया है। पायलट जो है बादलों के बीच में से लेकर जा रहा है। माई आईज, मेरी आंखें, द कंपास वर टर्निंग अराउंड, यानी मुझे आई कर रहे हैं, आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो सका ये सब देखकर। आगे करें, द कंपास वाज टर्निंग अराउंड एंड राउंड, यह दिशा सूचक यंत्र जो था चारों तरफ गोल गोल केवल घूम रहा था, उसकी सुइयां एंड राउंड, और चारों तरफ, केवल चारों तरफ उसकी सुइयां क्या हो रही थी, घूम रही थी, वह यानी खराब हो गया था। इट वॉज डेड, यह कार्य करना बंद कर दिया था, खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा। दी अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, करें दी अदर इंस्ट्रूमेंट, अन्य जितने भी हवाई जहाज के उपकरण थे उसमें, वर सडनली डेड टू, वे भी अचानक क्या हुए थे, खराब हो गए थे, बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो को पुनः चालू करके संपर्क करना चाहता था। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल से, पेरिस कंट्रोल मैंने चालू किया, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल मैंने कहा। कैन यू हियर मी, मैंने कहा कि आप लोग मेरी बातें सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, इस बार कोई उत्तर नहीं आया। एक बार तो उत्तर आया था लेकिन इस बार कोई उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी जो था बंद हो गया था, खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, न दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं देख नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था। वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। न तो मुझे यह दिखाई दे रहा था, मैं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। मैं तूफान में क्या हुआ, खो गया था। देन तभी इन द ब्लैक क्लाउड्स, उस काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल मेरे करीब, क्वाइट मीन्स बिल्कुल करीब, कह रहे तभी उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे करीब से, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैं एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स, इसमें जो थी प्रकाश नहीं थी, उसमें क्या नहीं था, प्रकाश नहीं था। ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर, जैसे हवाई जहाज आप देखते हैं तो जब रात को दिखाई देता है तो उसमें कई प्रकार के लाइट जलते रहते हैं, उसके पंखों पर, उसके पूंछ की तरफ, उसके मिडल में, वही बता रहे हैं। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों में, पंखों में लाइट नहीं था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं उसे उड़ते हुए देख सकता था। आगे देखिए, आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, इसे मैं अपने आगे उड़ते हुए देख सकता था। थ्रू द स्टॉर्म, से, तूफानों के बीच से, थ्रू मीन्स होता है से होकर, स्टॉर्म मीन्स तूफान होता है, तूफानों के बीच से। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं जो था उस पायलट हवाई जहाज चालक के चेहरे को देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं एक दूसरे व्यक्ति को अपनी इस जो है समस्या के बीच में देखकर बहुत खुश था।
आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, टू सी देखकर, अनादर पर्सन, एक दूसरे व्यक्ति को। ही लिफ्टेड वन हैंड, वह एक हाथ को उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया। लिफ्ट मीन्स उठाना होता है, वेव मीन्स हिलाना होता है। ही लिफ्टेड वन हैंड, वो अपने एक हाथ को उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया भी। फॉलो मी, मेरा पीछा करो, ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी मेरे पीछे पीछे आओ, अगर तुम्हें चलने में क्या हो रही है, समस्या हो रही बादलों के बीच, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया था, वह जानता है कि मैं क्या हुआ था, खो गया हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरा सहायता करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा मैंने क्या किया, सोचा। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न हिज एरोप्लेन, वो अपनी हवाई जहाज घुमाया, मोड़ा, स्लोली, धीरे धीरे, टू द नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स क्या होगा भैया, उत्तर दिशा में, वह उत्तर दिशा में अपनी जहाज को धीरे से मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा जहाज के सामने, सो दैट, ताकि, इट वुड बी इजियर, ताकि आसान हो, बी इजियर फॉर मी, मेरे लिए, टू फॉलो हिम, वह मेरे ठीक डकोटा जहाज के सामने से धीरे से मुड़ा, ताकि यह मुझे भी आसान हो, फॉलो हिम, कि मैं उसके पीछे पीछे चलूं। I was very happy to be behind the strange aeroplane. I was very happy, मैं बहुत खुश था, to go behind, पीछे चलते हुए, the strange aeroplane, मैं एक अजनबी अनजान हवाई जहाज के पीछे चलने में उस वक्त खुश था, बहुत खुश था। Like an obedient child, मैं एक आज्ञाकारी बालक के समान उसके पीछे पीछे जहां जहां जा रहा था, जैसे जैसे जिस दिशा में, मैं वहीं से क्या किया, गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो वह अजनबी अनजान काला हवाई जहाज था, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने अभी भी था, इन द क्लाउड्स, बादलों में, वह अभी भी, वह अजनबी काला जो हवाई जहाज था, वह आधे घंटे बाद भी मेरे सामने था। नाउ, अब, नाउ, अब, यहां देखिए, वहां पहुंचने के बाद वार्तालाप कर रहे हैं, चलिए आगे देखिए। Now अब there was only enough fuel to all Dakota's last, करे there was only enough fuel, करे कुछ पर्याप्त फ्यूल था, इन ओल्ड डकोटास, पुराने डकोटा के लास्ट टैंक, आखिरी टैंक में, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता था। करे मेरी पुरानी डकोटा की जहाज में जो था, लास्ट टैंक में केवल इतना फ्यूल था कि मैं 5-10 मिनट और हवाई जहाज उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनेड अगैन, मैं दोबारा डरना शुरू कर दिया था। आई वॉज स्टार्टिंग फील, मैं दोबारा महसूस करना शुरू कर दिया था, फ्राइटनेड, डर, भय, अगैन, दोबारा, मैं दोबारा डरने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी लेकिन वह तुरंत नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी तूफानों के बीच में से उसका क्या किया, पीछा किया। फॉलोड मींस होता है किसी पीछे का अनुसरण करना, चलना पीछे पीछे, तो मैं भी तूफान में उसके पीछे पीछे क्या किया, चल दिया। आगे सुनते हैं। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकला। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, मैं 2 लंबे सीधी प्रकाश की जलती हुई कतार को देखा। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधा, लाइन कतार, लाइट्स प्रकाश की। इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, मैं ठीक अपने सामने 2 बड़ी बड़ी बत्ती जलते हुए मैंने कतारों को देखा। इट वाज अ रनवे, यह एक रनवे था, यानी हवाई जहाज उतरने का एक क्या था, मार्ग था। एन एयरपोर्ट, यह एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, सेफ में सुरक्षित। आई टर्न टू लुक फॉर, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने मित्र को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वाज एम्प्टी, परंतु आकाश खाली था। मैं सोचा कि एक बार देख लूं कौन है वह जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन कह रहे आकाश कैसा था, खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, पुराना हवाई जहाज जो था वह, नो, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, वह काला जो हवाई जहाज था वह जा चुका था या चला गया।
आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी मैं नहीं देख सका इट एनीवेयर, मैं उस काले हवाई जहाज को कहीं भी देख नहीं सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota. I landed मैं नीचे उतरा and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. और मैं उस डकोटा पुरानी डकोटा से निकलकर नियर कंट्रोल टावर जो नजदीक में कंट्रोल टावर था वहां तक जाने में मुझे कोई दुख कोई हर्ज नहीं था। आई वेंट मैं गया एंड आस्क्ड और पूछा वोमेन एक महिला से, वहां मैंने चित्र आपको दिखाया ना, वही कह रहे पायलट कि मैं गया और एक वहां बैठी हुई महिला से पूछा इन द कंट्रोल सेंट्रल, जो कंट्रोल सेंट्रल में क्या थी बैठी हुई थी, वेयर आई वाज कि मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वाज और वह दूसरा हवाई जहाज चालक कौन था। पायलट में हवाई जहाज चलाने वाला। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, आई वॉन्टेड टू से मैं कहना चाहता था थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी, वह जो वहां महिला कंट्रोल सेंटर में बैठी थी वह मुझसे मेरी तरफ देखी, वेरी स्ट्रेंजली बड़ी विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली में होता विचित्र अजीब, वह अजीब रूप से मेरी तरफ देखी एंड देन लाफ्ड और फिर हंस पड़ी, और फिर क्या की हंस पड़ी। अनादर एरोप्लेन एक दूसरा हवाई जहाज अप देयर वहां इन द स्टॉर्म में कि तूफान में कोई और हवाई जहाज था, नो नहीं, नो नहीं, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज कोई और एक दूसरा भी हवाई जहाज उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, आपका ही जहाज केवल अकेला था। आई कुड सी ऑन दी रडार, जो मैं रडार पर देख सकती थी, रडार मतलब हवाई जहाज के संपर्क के एक साधन होते हैं, वह महिला कह रही कि मैं अपने रडार पर जो देख सकती थी वह केवल आपका ही अकेला जहाज था जो उड़ रहा था इस तूफान में आज की रात, और कोई दूसरा जहाज नहीं था। देखिए भैया यहाँ एक बात ये सीख लीजिए, टू नाइट मीन्स होता है आज रात, टू नाइट, टूडे नाइट कभी नहीं लिखा जाता, स्टरडे नाइट नहीं लिखा जाता है, आज के लिए टू नाइट और कल के लिए जो होता है लास्ट नाइट होता है, कभी भी स्टरडे टूडे का प्रयोग नहीं होता, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, सो इसीलिए हु हेल्प मी, सो आता है हु हेल्प मी, मेरी सहायता कौन किया, टू अराइव पहुंचने में, देयर वहां पर सेफली सुरक्षित रूप से, फिर यहां तक पहुंचने में मेरी सहायता सुरक्षित रूप से पहुंचने में कौन किया, विदाउट ए कंपास, मेरे पास ना तो कंपास था यानी दिशा सूचक, ना तो यंत्र था, और रेडियो भी खराब हो गया था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, न तो ज्यादा फ्यूल था ईंधन था, इन माई टैंक, मेरे हवाई जहाज के टैंक में। हु वाज द पायलट, वह हवाई जहाज चालक कौन था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज में, फ्लाइंग इन स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, उसमें कोई पत्ती कोई प्रकाश भी नहीं था। ये भी लेसन जो है आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो ये भी पार्ट को तीसरे लेसन का स्टोरी 2 अबाउट टू फ्लाइंग यानी 2 उड़ान की कहानी, पहला पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उस चिड़िया की कहानी थी, दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो हवाई जहाज की उड़ान है ना, जो तूफानों बादलों की कहानी है कि यह बादल में खो जाता है और इसी सब कोई एक दूसरी ब्लैक हवाई जहाज उसके सामने से आता है और उसे जो है उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो ये आप ध्यान से एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे तो ये हाई स्कूल का आप जो ये लेसन है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेसन भी हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सरल तरीके से जो है समझाया और पढ़ाया जाएगा। तो आप जितने भी क्लास 9th से 12th तक के बच्चे हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक भी इस चैनल को जो है शेयर करके सब्सक्राइब करने के बोले। इस चैनल पर आपको इंग्लिश की ग्रामर, लिटरेचर पूरे जो है उपलब्ध कराए जाएंगे सरल और एक अच्छे विधि के द्वारा, और आपका सपोर्ट रहेगा तो हम सभी सब्जेक्ट आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।